एक संत कथा सुना रहे थे कि एक गांव में एक सर्प आ गया और सर्प ने गांव के 2-4 लोगों को डस लिया, जिसके कारण पूरे गांव में हाहाकार मच गया और उस स्थान पर जाने से सबने मना कर दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ बड़ा जहरीला सर्प रहता है और डस लेता है वो। वहीं पास में कुआं भी था। अब गांव के लोग बड़े परेशान कि सर्प को कैसे विदा किया जाए। तो एक बड़े सिद्ध संत मिले, उन संत के पास जाकर के ये बात रखी कि इस सर्प के जहर से हम सब बड़े परेशान हैं। तो संत ने कहा मैं जाता हूं, बात करता हूं सर्प से, समझता हूं। तो संत महाराज ने सर्प के पास जाकर के उससे बात करी, थोड़े प्रवचन किए, ज्ञान दिया, समझाया कि भैया ये अच्छी बात थोड़े ही है कि तुम ऐसे ग्रामवासियों को डस रहे हो। संत ने बात समझा दी कि आज के बाद मत डसना। सर्प थोड़ा धार्मिक प्रकृति का था, बात समझ भी गया। अब संत महाराज ने वापस आके गांव में बताया हमने सर्प को समझा दिया है, अब किसी को नहीं डसेगा। ऐसा कहकर के संत महाराज तो चले गए। अब ग्रामवासियों ने सोचा कि ये सच्ची बात है, नहीं डसेगा, या संत महाराज यूं ही कह गए हैं, अब रिस्क कौन ले। तो कुछ ग्रामवासी गए, दूर से देखा सर्प को बैठा हुआ, तो एक छोटा सा कंकड़ मार के देखा कि प्रहार करेगा कि नहीं करेगा। सर्प कुछ नहीं कही, सर्प वैसे ही बैठा रहा। फिर जब कंकड़ से कुछ नहीं कहा तो ने थोड़ी ने बड़ी ईंट मार के देखी कि अब कुछ कहेगा क्या। सर्प ने तब भी कुछ नहीं कहा। फिर थोड़े नजदीक गए, एक डंडा लेकर के आए, बोले डंडा मार के देखो अब कुछ कहेगा क्या, और तब भी कुछ नहीं कहा। तो पूरी संतुष्टि मिल गई गांव वालों को कि संत महाराज की बात इसके समझ में आ गई है, ये बिल्कुल अपना स्वभाव त्याग चुका है, अब ये कुछ नहीं कहेगा। गांव वाले महाराज बड़े प्रसन्न। अब गांव के बच्चों ने क्या किया, सर्प को लेकर के पेड़ पर टांग लिया और उससे झूल रहे हैं। सर्प की दुर्गति कर दी। संत महाराज लौट करके आए। अब जो संत ज्ञान दे के गए थे वो लौट करके आए, उन्होंने देखा कि सर्प की क्या दुर्गति कर रहे हैं। कोई ईंट मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई पेड़ पर टांग के झूल रहा है। तो संत महाराज बोले अरे सर्प ऐसी दुर्गति क्यों करवा रहा है। सर्प बोला अच्छा, आप ही तो कह के गए थे किसी को डसना नहीं है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी, अब आप ही कह रहे हैं कि ऐसी दुर्गति क्यों करवा रहा है। तो संत महाराज बोले अरे मूर्ख, मैंने तुझे डसने को मना किया था, फुफकारने को थोड़ी मना किया था। तेरी फुफकार से ही भाग जाते ये सब। तो जिसका जो स्वभाव है वो त्यागना नहीं चाहिए।